हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। अरे सर, आप दिख रहे नहीं हो। हाँ, नहीं दिख रहा हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्चुअली हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, हमारे यहाँ लाइट चली गई है और हमें ये वीडियो रिकॉर्ड करना और आप तक पहुंचाना था। तो भैया करना तो पड़ेगा ही, कैसे ना तो तैसे। तो वही चीज है बस। अब आज के इस लेक्चर में क्या सिखाने वाले हो? आज के इस लेक्चर में कुछ अलग सिखाऊंगा, कुछ नया सिखाने वाला हूं। बेसिकली इन टुडेस लेक्चर वी आर गोइंग टू टोटली टॉक अबाउट द ब्लॉग राइटिंग। तो सर व्लॉग बनाना सिखाने? अरे नहीं भाई, व्लॉग अलग होता है और व्लॉग अलग होता है। व्लॉग और ब्लॉग में फर्क क्या होता है, चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ब्लॉग और व्लॉग में फर्क क्या होता है। ब्लॉग, ये बीएलओजी ब्लॉग में आपको सिखाने वाला हूं, और जो आप सोच रहे हो वो बीएलओजी ब्लॉग है, वो आपकी वीडियोस वाला व्लॉग होता है, जहां पे हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू। तो ये वाला आपका क्या होता है, ये व्लॉग होता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉग, तो ये ब्लॉग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो चलो ये सीख लेते भाई। सबसे पहली चीज, आप जब कभी भी ब्लॉग लिख रहे हो तो आपके करेक्ट फॉर्मेट क्या इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज, आपकी जो बॉडी होनी चाहिए उसमें क्या होना चाहिए। यू हैव टू मेक 3 पैराग्राफ्स इन विच फर्स्ट वन शुड बी योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब हाय कैसे हो, ठीक हो कि नहीं, ये सारी चीजें नहीं डालनी है यार। आपका जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड वन, सेकंड पैराग्राफ विच यू वांट टू मेक इज कि आपको क्या एक्चुअली इन्फो क्या देना है, आपको क्या चीजें आपको पता नहीं वो। और थर्ड, आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ आपका छोटा होना चाहिए, बड़े बड़े नहीं रहने, सेंटेंस छोटे छोटे, वर्ड्स छोटे, और एक अच्छा खासा टाइटल दे दो। अब हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें। अब मार्किंग स्कीम क्या होनी चाहिए। मेन कंटेंट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। हेडअप, मेन्यू और नेविगेशन बार के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। वहीं फुटर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा खासा हमने पूरा जो फॉर्मेट है वो आपके लिए रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको शोकेस करूंगा। बस उसमें एक चीज की कमी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्या दिया है, राइट अ ब्लॉग इन द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। रूल्स आर मेंट फॉर ब्रेकिंग। सबसे पहली चीज, अब ये आपको क्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया है। अब इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ पीपल, ट्रैफिक रूल्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रेकिंग रूल्स। तो these are the kind of the points which you have to include while writing the content for the blog writing। ठीक है, तो अब जब कभी भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको ये पॉइंट जो है इंक्लूड करना पड़ेगा जब आप ये क्वेश्चन क्या लिख रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मेट है आपका। अब इस फॉर्मेट में एक चीज मिसिंग है, मैं आपको जो स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। बेसिकली जो बेसिक है ये है, ये नहीं भाई, डंकी और सलार नहीं यार मेरे दोस्त, ये दिख रहा है, ये चीज आपकी मिसिंग है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, चल यहाँ से दिखा दो। ये आपका क्या है, कैप्चर एरिया। तो यहाँ से इसको मैं लेता हूँ ऊपर, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा एक्चुअली। ये आपको देखो मैंने ऊपर लाइन किया है। तो ये जो आपका नेविगेशन बार दिख रहा है ना, ये चीज भी आपको ड्रॉ करनी रहती है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर पाया, इस वजह से चीज नहीं है। तो मैंने यहाँ पे वो चीज इसी के लिए क्या खाली छोड़ी हुई थी। तो आपको क्या ड्रॉ करना रहेगा। अब देखो टाइटल मैंने बीच में दे दिया, एकदम अच्छा खासा, एकदम प्योर वाला, प्यारा वाला, एकदम चिट्टू मिंटो सा दे दिया है। अब मेरा जो पैराग्राफ है, मैंने जैसा बताया आपको 3 पैराग्राफ में मैंने इंक्लूड किया। हाँ, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है सेंटर है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको सेंटर अलाइनमेंट जो है सेंटर नहीं रखना है। आपको लेफ्ट की टुवर्ड्स लिखना है, जैसे आप नॉर्मली एक पैराग्राफ अटेम्प्ट करते हो उसी तरह का क्या फॉर्मेट आपका यहाँ पे क्या देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, क्या दिया है, आई एम एन इंडियन एंड प्राउड टू बी वन। मैं एक इंडियन हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं एक इंडियन हूँ। हाउएवर दिस डज नॉट मीन दैट आई एम ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ इंडियन। अब इसका कहीं ना कहीं मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं एक अंधा हो कि मैं इंडियंस के जो फॉल्ट्स है वो नहीं देख सकता। ये सारी चीजें कंटेंट में लिखी हुई है, तो ये आपको लिखा हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप कंटेंट में देखोगे तो कंट्री के बारे में लिखा है, कुछ साइंस जो है वो रेस किए गए, कुछ प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस है वो रेस किया गया, और फिर उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्या कर दिया गया, कंक्लूड क्या कर दिया गया। अब आपको एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां पर आपको ये सारी चीजों को क्या बारे में लिखना रहेगा, आपको बताना रहेगा, और चीजों को आप क्या अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या ब्लॉग राइटिंग था जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया। ठीक है, आपको इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एग्जाम में आपको ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो आप फॉर श्योर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इनकेस अगर ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन कैसा आना चाहिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली भैया पीछे चलो, भैया पीछे चलो, भैया भैया भैया, एक्चुअली हो रहा नहीं, पता नहीं क्यों। ठीक है, 2 मिनट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या मिलता है राइटिंग स्किल में, कि आप जब ब्लॉग लिखते हो तो यहाँ पे रिव्यू और ब्लॉग और अपील का आपको ऑप्शन मिलता है। बट मेरा जो सजेशन रहता है, मैं हमेशा रिव्यू का ऑप्शन देता हूँ कि रिव्यू अटेम्प्ट करो। इस क्यों देता हूँ, क्योंकि ये आपको चीजें पहले से लर्न करके जाने रहती है, तो आप में इसमें कुछ प्रॉब्लम ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, तो आपका टाइम जो है ज्यादा वेस्ट नहीं होता। यहाँ पे आप आराम से रिव्यू पहले से लर्न करके जाओ, आपको वही एग्जाम में क्या लिखना रहेगा। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगे। आई होप सो क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।